कव्या एक 26 वर्षीय चित्रकार थी। शहर की भीड़भाड़ से दूर उसे एक शांत एकांत जगह की तलाश थी जहां वह अपने चित्रों में खो सके। एक दिन उसे एक एजेंसी के जरिए सिंघानिया कोठी का पता चला, एक पुरानी दूर दराज गांव में बनी हवेली जिसे दशकों से कोई नहीं छूता था। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी, वो कोठी ठीक नहीं, वहां कोई है। पर कव्या हंस दी, अरे भूत प्रेत किताबों में होते हैं, असल में नहीं। वह कोठी में रहने चली गई। कोठी में कदम रखते ही एक ठंडी सी हवा उसके गालों को छूती चली गई। कमरों में जाले थे, दीवारों पर समय की धूल, लेकिन अजीब था, हर चीज जैसे किसी की मौजूदगी का इंतजार कर रही थी। पहली ही रात जब वह कमरे में लेटी तो अचानक उसे बांसुरी की हल्की सी धुन सुनाई दी, मानो कोई दूर कहीं बैठा उसे महसूस कर रहा हो। कव्या ने खिड़की से झांका, कोई नहीं। फिर भी उस धुन में ऐसा कुछ था जो उसे सुकून देता था। कुछ दिन बीते, अब यह धुन हर रात आने लगी। कभी कभी उसे लगता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, कभी उसकी तस्वीरें बिना वजह उलट जाती, पर वह डरती नहीं थी, बल्कि उसे लगता जैसे कोई मेरी तन्हाई समझता है। एक रात उसने जोर से कमरे में कहा, अगर तुम हो तो सामने आओ। और फिर वो हुआ जो कल्पना से परे था। हल्की सी धुंध में एक परछाई उभरी। वो कोई भयानक आत्मा नहीं थी, बल्कि एक युवा शांत चेहरे वाला लड़का, लगभग 27 साल का, उसकी उम्र का ही। मैं आरव हूं, उसने कहा। इस कोठी का आखिरी मालिक मारा गया और तब से यही हूं। कव्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम मुझे डराने नहीं आए? नहीं, आरव बोला, तुम मुझे सुनती हो, और ये एहसास मुझे वर्षों बाद हुआ है। अब हर रात कव्या और आरव की बातें होती। वो हवेली का इतिहास बताता। उसकी मां की मौत के बाद उसे विरासत मिली थी, लेकिन उसके चचेरे भाई उसे पसंद नहीं करते थे। वो चाहते थे हवेली और जमीन पर पूरा हक। एक रात धोखे से आरव को खाने में जहर दे दिया गया और उसकी लाश तहखाने में दफना दी गई। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, आरव बोला, लेकिन तुम्हारा साथ मुझे शांति सी देता है। कव्या दिन में अपने चित्र बनाती और रात को आरव से बातें करती। उसे यकीन नहीं था कि यह सब असली है, लेकिन वो सब कुछ सच जैसा लगता था। आरव उसकी आंखों में सुकून ढूंढता था और कव्या उसके शब्दों में कोई अधूरा गीत। धीरे धीरे दोनों की बातों में अपनापन आ गया। आरव ने कभी इंसानी जीवन में प्यार नहीं महसूस किया था और कव्या ने कभी किसी को इतना समझदार, शांत और संवेदनशील नहीं जाना था। एक दिन आरव बोला, अगर मेरी अस्थियां तहखाने से निकालकर अंतिम संस्कार कर दो तो शायद मुझे मुक्ति मिल जाए। कव्या ने बिना झिझक कहा, मैं करूंगी। अगले दिन वो कोठी के तहखाने में गई, दीवारों से ईंटें हटा हटाकर खुदाई शुरू की। 3 दिन लगे और फिर उसे एक खोपड़ी और कंकाल के अवशेष मिले। उसने उन्हें बड़े सम्मान के साथ अपने हाथों से उठाया। गांव के पंडित से समझकर नदी किनारे विधि विधान से उसने अंतिम संस्कार कराया। उस शाम सूरज ढलते वक्त हवा बदली, कोठी में सालों की जमी धूल उड़ गई और कव्या के कमरे में आरव प्रकट हुआ। पहली बार पूरे प्रकाश में। मैं अब मुक्त हूं। उसकी आंखों में राहत थी और एक गहरा प्रेम। लेकिन जाने से पहले तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। वो उसके करीब आया और उसका हाथ अपने सीने पर रखा। तुमने मुझे मुक्ति दी और मैं तुम्हें वो दे रहा हूं जो मैं कभी नहीं कह पाया। मैं तुमसे प्रेम करता हूं कव्या। आरव की आत्मा मुक्त हो गई, लेकिन कव्या जानती थी उसका एहसास अब भी वहां था। वो कोठी छोड़कर नहीं गई। उसने वहां एक छोटा सा आर्ट गैलरी बनाया जिसमें सारे चित्र अनदेखे प्रेम पर आधारित थे। रात होते ही बांसुरी की वही धुन फिर सुनाई देती। लोग कहते, कोठी अब भूतिया नहीं रही, क्योंकि वहां एक आत्मा नहीं, एक प्रेम रहता है। कव्या आज भी हवेली में रहती है। उसके चित्र अब देश भर में प्रसिद्ध हैं, लेकिन वो कभी कोठी नहीं छोड़ती। जब कोई पूछता क्यों, तो वो मुस्कुराकर कहती, क्योंकि मेरा प्रेम अमर है। वो प्रेत नहीं था, वो प्रीत था। और तब हवेली की पुरानी दीवारों से वो बांसुरी की धुन एक बार फिर गूंज उठती है। आरव की आत्मा को विदा हुए कुछ महीने बीत चुके थे। कव्या अब ज्यादा शांत और आत्मविश्वासी हो गई थी।
पर एक खालीपन अब भी उसके अंदर था। एक रात उसने सपना देखा। आरव एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, उदास। उसने कहा, तुमने मुझे मुक्त किया, लेकिन मेरे वंश की एक और आत्मा अब भी इस दुनिया में अटकी है, मेरी मां। कव्या चौंक कर उठी। उसे यकीन हो गया, कहानी अब भी अधूरी थी। उसने गांव के सबसे बूढ़े आदमी से बात की। उन्होंने बताया, आरव की मां को भी जड़ दिया गया था और उनके शव को हवेली के पीछे कुएं में फेंक दिया गया था। कव्या ने अकेले ही पुराने कुएं की खुदाई शुरू की। दिन रात लगी रही। चौथे दिन उसे एक और कंकाल मिला। गहनों से साफ था कि यह किसी महिला का था। इस बार कव्या ने आरव की मां का भी विधिपूर्वक अंतिम संस्कार कराया। शाम को कोठी में एक नई परछाई उभरी, एक सौम्य वृद्ध महिला जिनकी आंखों में आभार और करुणा थी। मेरे बेटे को मुक्ति मिली, अब मुझे भी मिली। धन्यवाद बेटी। उन्होंने कव्या के सिर पर आशीर्वाद दिया। तू केवल उसकी प्रेयसी नहीं थी, तू इस वंश की रक्षक बनी। उस रात पहली बार कोठी में 2 बांसुरियां एक साथ गूंजी, एक आरव की और एक उसकी मां की। अब कोठी सिर्फ हवेली नहीं रही, वो एक मंदिर बन गई, प्रेम और आत्मा के मोक्ष की प्रतीक। कव्या ने उसे प्रीत धाम नाम दिया। वहां लोग आते, शांति पाते और ये महसूस करते कि कुछ कहानियां मरकर भी नहीं मरती, वो सिर्फ रूप बदलती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।